प्रॉपर्टी तैयार हो चुकी है, पूरा होटल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, प्रॉपर्टी पूरी तरीके से तैयार है। अब उनके मन में लालच आ गया कि इस प्रॉपर्टी को हम संचालित करें। अब वो ना पैसा दे रहे हैं, ना प्रॉपर्टी में रहने के लिए दे रहे हैं, ना होटल संचालित करने के लिए तो कह रहे हैं। कितना इन्वेस्ट किया होगा लगभग? लगभग 40 लाख रुपए तो हमने दिया हुआ है। हमको होटल में एंट्री नहीं हुई, होटल में जाने नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की भी है और थाने पर भी की है। 2-3 बार थाने पे हमने डायल 112 भी कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ जबरन हमसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है और हमको चेक दिलाया जाता है हिसाब किताब करा के। तो क्या आपका पूरा हिसाब किताब हो जाता है? नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोमती नगर थाना विस्तार। आपको बता दें कि एक मामला सामने आता है। हमारे साथ डॉक्टर सलीम हैं, जिन्होंने एक होटल लिया था अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में। उनके साथ बाद में क्या होता है कि जब इन्होंने होटल लीज पे ले लिया होता है और काफ़ी अच्छी मित्रता थी, इसलिए साथ में इन्होंने मित्रता की वजह से ही साथ में पार्टनरशिप की और होटल लीज पर ले लिया। बट आगे क्या होता है इनसे जानते हैं कि क्या हुआ फिर आपके साथ। मैम, हम इस होटल में 6 मंथ से रह रहे थे और यहाँ पे हमने पैसा लगाया था कुछ। तो बाद में मनमोहन सिंह जी से, जो इस बिल्डिंग के ऑनर थे, उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किए हुए थे असद के साथ। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बेटा पैसा लगाइए, ये एग्रीमेंट हम कैंसिल करके आप दोनों का एग्रीमेंट कर देंगे। बीच में उनका तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और फिर उसके बाद 23 अगस्त को वो बिल्डिंग पे आए हुए थे, क्योंकि उससे पहले डिस्प्यूट हो गया था पैसे के लेन देन को लेके। तो हमने सिविल मुकदमा भी कर रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा और कैंसिल कराने के बाद आप लोगों का एग्रीमेंट कर देंगे। 24 तारीख को थाने में हमको बुलाया जाता है, संडे को रोज, और उस दिन जो है जबरदस्ती जो है जबरन हमसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है और हमको चेक दिलाया जाता है हिसाब किताब करा के। तो क्या आपका पूरा हिसाब किताब हो जाता है? नहीं, वो टोटल हिसाब नहीं होता है। 34.5 लाख का चेक दिलाया जाता है और हम टाइम मांगते हैं कि हमको मंडे का टाइम दिया जाए, हम ताकि स्टेटमेंट से सब मैच करा दें। लेकिन इतनी भी हमको गुंजाइश नहीं दी गई थी और तत्काल रूप से हमको होटल छोड़ने के लिए कहा गया। तो रात में हम फिर, हमारे रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई, हम आजमगढ़ चले गए। 10 रोज के बाद वहाँ से आए तो हमको होटल में एंट्री नहीं हुई, होटल में जाने नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की भी है और थाने पर भी की है। 2-3 बार थाने पे हमने डायल 112 भी कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ से कमिश्नर साहब को लेटर दिया जिसकी जांच चल रही है। एक सवाल ये रहेगा कि जैसे होटल है, इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों ने बराबर की होगी, तो जैसे अब उनके पास होटल है कि उनके पास भी नहीं है? नहीं, उनके पास भी होटल नहीं है। इन्होंने मतलब सिविल मुकदमा होने के बाद जो है उनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद उनको अपने पक्ष में रखकर सुनियोजित तरीके से पूरी प्रॉपर्टी का पैसा हड़प करना चाह रहे हैं। क्योंकि मतलब मैं एक मिनट, मैं ये मान लो कि जो ये होटल है उसका जो मालिक है वो, और सॉरी जो इनका पार्टनर है और जो जमीन का मालिक है वो मिले हुए हैं, दोनों लोग मिले हुए हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो बात है ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो पार्टनर है और जो इनके पार्टनर है और जो उस जमीन के मालिक है, दोनों लोग मिले हुए हैं एक तरीके से। ठीक है। तो आपका जो सामान है, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट का अभी तक पूरा मिला कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। हमारे कपड़े वगैरह सारे सामान, लैपटॉप, प्रिंटर, बेड, गद्दा, सारी चीजें हमने वहाँ पे लगाया हुआ है और कमरा नंबर 208 में हमारे ऑफिशियल कागज, जमीन के कागज सारे मतलब हमारे पूरा जो है सामान वहाँ उस रूम में पड़ा हुआ है जो कि लगा। जितना इन्वेस्टमेंट है उसका कोई प्रॉफिट आपको वहाँ पे नहीं हुआ? प्रॉफिट नहीं मिला, पैसा हमारा जो लगा हुआ वो पैसा नहीं मिला, प्रॉफिट तो दूर की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा हिसाब किताब किया जाए और हमारा टोटल अमाउंट जो है हमको दिया जाए। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता तब तक हमको होटल में संचालन करने के लिए दिया जाए, होटल में रहने दिया जाए। और जिस थाने में हम इस वक्त खड़े हैं, क्या ये सपोर्ट कर रहे हैं थाना विस्तार? नहीं, थाना जो है एक तरफा जो है कार्रवाई कर रहा है हमारे खिलाफ और क्या नाम है, मनमोहन चौधरी और क्या नाम है, होटल हमारे दोस्त के फेवर में जो है पूरा हम पर दबाव बना रहे हैं। आज इनको हमने संचालन करने के लिए दिया था, आर्यन जी ये संचालन कर रहे थे, इनके कपड़े वगैरह थे यहाँ पे, और ये जब आए होटल में तो होटल को बंद कर दिया गया, इनकी एंट्री नहीं करने दी गई। तो डायल 112 हुआ, पुलिस आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आर्यन सिंह है। कब से इस होटल में आप देख रहे हैं? मैं लगभग 2 महीने से होटल को संचालित कर रहा था। तो फिर क्या होता है, पूरी बात बताएंगे आप? बात ये होती है कि दोनों लोग मिलके होटल चलाते हैं, होटल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनको बताया जाता है कि मोहम्मद असद जो है इस बिल्डिंग के मालिक हैं और मोहम्मद असद ने इनको लालच दिया था कि जो है आप इतना पैसा लगाइए,
आपको हर पर मंथ जो है हम 2 लाख रुपए महीने जो है प्रॉफिट के तौर पे आपको देंगे, आप पैसा इन्वेस्ट करिए। इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा वहाँ। उसके बाद जब इन्हें पता चला कि जो है 23 तारीख को लगभग जो है मनमोहन चौधरी होटल पर आए, तो उनसे हमारे लोगों ने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ। आप कौन? तो उन्होंने फिर बताया कि मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, असद इस बिल्डिंग का मालिक नहीं है। उनको ये डिस्प्यूट पता चला। अब दोनों लोगों का पैसा वहाँ बिल्डिंग में लगा हुआ था। डिस्प्यूट उनको पता जैसे ही चला कि डिस्प्यूट है मैटर, और दोनों माइनॉरिटी का मैटर है यहाँ पे, तो अब उन्होंने इस डिस्प्यूट मैटर को जांच लिया। अब उसके बाद वो प्रॉपर्टी पे जो है ये सोच रहे हैं सारा पैसा, प्रॉपर्टी तैयार हो चुकी है, पूरा होटल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, प्रॉपर्टी पूरी तरीके से तैयार है। अब उनके मन में लालच आ गया कि इस प्रॉपर्टी को हम संचालित करें। अब वो ना पैसा दे रहे हैं, ना प्रॉपर्टी में रहने के लिए दे रहे हैं, ना होटल संचालित करने के लिए कह रहे हैं। वो बस वो दबंगई से जो है होटल से हम लोगों को निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, लगभग कितना आपने इन्वेस्ट किया? जी, कितना इन्वेस्ट किया होगा लगभग? लगभग 40 लाख रुपए तो हमने दिया हुआ है, जिसका 34.5 लाख रुपए का चेक हमको मिला हुआ है, और कुछ कैश पैसे हमने लगाए थे। सब मिला के जो है 60-70 लाख के अबव जो है हमारा लगा हुआ है पैसा। बहुत ज्यादा लॉस है। बिल्कुल लॉस है। हमने कई कार्ड के जरिए दिया है पेमेंट, बैंक अकाउंट से दिया है, लोन लेकर दिया है, जिसकी EMI हमारे ऊपर बहुत सरदर्द है। हम बहुत परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, और एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारी सिविल वगैरह सब खराब जा रही है। देखिए, मेरे पास इनकी FIR की कॉपी है। मैं इस वक्त खड़ी भी गोमती नगर थाना विस्तार में हूँ, जहाँ पे इन्होंने अपना केस जो है दर्ज कराया, FIR जो है वो दर्ज कराई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करती है और क्या इन्हें न्याय मिलता है। ये आगे आने वाली खबरों में हम बताते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।